आज हम खुदा के कलाम का मुताला उन्वान सच्चाई जिसे हमें ढूंढना है वहीं मिलेगी जहां से मिल सकती है से करते हैं। जब हम सब चीजों में मौजूद खुदा की कारसाजी देखें तो हम जान सकते हैं कि हर चीज के लिए एक मौजू जगह होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल जाना पड़ता है, और अगर किसी को कुछ सीखने की जरूरत हो तो उसे स्कूल या किसी तालीमी इदारे में जाना पड़ता है। इसी तरह अगर हम सच्चाई को ढूंढना और गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कहां जाने की जरूरत है? सच्चाई ढूंढने के लिए दुनिया के ज्यादातर लोग कई कलीसियाओं के दरवाजे खटखटाते हैं। जिस जगह को वो ढूंढना चाहते हैं उसकी खसूसियत जाने बगैर वो मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाते हैं। ताहम आमोस नबी ने नबुवत की थी कि लोग उस जगह को ढूंढ ना पाएंगे चाहे वो अपनी सारी जिंदगी उसकी तलाश करते रहें। किताब मुकद्दस में लिखे इस इजहार से कि लोग समुंदर से समुंदर तक भटकते फिरेंगे, हम देख सकते हैं कि लोग बहुत थके मांदे होंगे कि सीधे चल नहीं सकते। ताहम किताब मुकद्दस नबुवत करती है कि लोग खुदा के कलाम की तलाश में भटकते फिरेंगे और कहीं ना पाएंगे। जब हम ये नबुवत देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जिस जगह से सच्चाई मिल सकती है उसे ढूंढने की गर्ज से बाप और माँ हमें किताब मुकद्दस से वो हिकमत बख्शते हैं जिसकी हमें जरूरत है। लिहाजा हमें एहतियात से किताब मुकद्दस का मुताला करने की जरूरत है और इस सब्बत के दिन पर खुदा से रहनुमाई हासिल करने की जरूरत है ताकि हम जाने कि वो सच्चाई क्या है जिसे हमें ढूंढना चाहिए और हमें इसे ढूंढने के लिए कहाँ जाना है। मैंने पहले भी मिसाल के तौर पर आपको एक कहानी सुनाई थी। एक आदमी आधी रात को एक बड़े कस्बे की चौरंगी पर किसी चीज की निहायत बेचैनी से तलाश कर रहा था। एक राहगीर ने उस आदमी को देखा कि बड़ी लगन से कोई चीज ढूंढ रहा है, इसलिए उसने पूछा, आधी रात को तुम क्या तलाश कर रहे हो? आदमी ने राहगीर को जवाब दिया कि मैं अपनी चाबी तलाश कर रहा हूं। तब राहगीर ने पूछा, तुमने चाबी कहां गुम कर दी थी? आदमी ने जवाब दिया, मुझसे वो मेरे आंगन में खो गई थी। उससे चाबी उसके आंगन में गुम हुई थी, मगर वो उसे तलाश करने के लिए बड़े कस्बे की चुरंगी में निकल आया था। आप क्या सोचते हैं? क्या ये रवैया मंतकी है? इसी तरह ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो खुदा और सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, ताहम वो जानते भी नहीं कि खुदा कहाँ है। इसीलिए वो ना तो खुदा को ढूंढ सकते हैं और ना ही खुदा से मिल सकते हैं। और मजीद वो क्या ढूंढ नहीं सकते हैं? वो सच्चाई को भी ढूंढ नहीं सकते। अगर आपसे चाबी घर में खो जाए तो क्या यह मंतकी नहीं कि आप इसे अपने घर में ही ढूंढें? ये वाकई बेवकूफाना बात है कि चाबी ढूंढने के लिए आप कस्बे की चुरंगी तक आ जाएं। जब हम अपने आसपास देखें तो अक्सर लोग ऐसे बेवकूफाना काम कर रहे होते हैं। अगर हम सच्चाई ढूंढना चाहते हैं तो क्या हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां सच्चाई है और वहां इसे तलाश करना चाहिए? अगर हम खुदा को ढूंढना चाहते हैं तो क्या हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां खुदा है और वहां खुदा को ढूंढना चाहिए? इसलिए हमें मालूम करना है कि कैसे उस जगह की तलाश करें जहां खुदा हमें इस आखिरी जमाने में आने को कहते हैं और खुदा हमें वहां किसे ढूंढने को कहते हैं। आज आए हम खुदा की बख्शी सब नबुवतों को समझते हुए उस राह को ढूंढते हैं। हम मुकाशफा बाब 22 की तरफ जाते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में ये लिखा है कि और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। किताब मुकद्दस की इस नबुवत को देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि रूह और दुल्हन कहाँ हैं, हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं। सच्चाई में आने वाले ज्यादातर अराकीन कहते हैं
सच्चाई की तलाश में मैं मुख्तलिफ कलीसियाओं में गया हूँ। खुदा पर यकीन रखने और दुरुस्त तौर पर खुदा की खिदमत करने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खुदा को ढूंढने में वक्फ की है। मुकाशवा में आयत पढ़ने के बाद हमें अपने आप से पूछना चाहिए, रूह और दुल्हन कौन है? हम कहाँ रूह और दुल्हन को ढूंढ सकते हैं? रूह और दुल्हन से हम कौन सी सच्चाई हासिल कर सकते हैं? हमें इन सवालात के जवाब जानने की जरूरत है ताकि हम जहाँ रूह और दुल्हन हैं उनसे मिलने को उस जगह जा सकें। यहाँ बयान करदा रूह और दुल्हन खुदा हैं, सही? तो फिर खुदा कहाँ है? किताब मुकद्दस से मालूम करते हैं कि खुदा का मस्कन कहाँ है। ज़बूर बाब 132 की तरफ जाते हैं। ज़बूर बाब 132 आयत 13 में यह कहा गया है कि क्योंकि खुदावन ने सयून को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। यह हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। इस आयत के मुताबिक खुदा का मस्कन कहाँ है? ये सयून है। जैसे ही हम सयून को ढूंढ लें तो हम वहां रहने वाले खुदा से मिल पाएंगे। खुदा ने कहा कि उन्होंने सयून को चुना है और अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। क्या खुदा सयून में सिर्फ एक खास वक्त के लिए होंगे? किताब मुकद्दस क्या कहती है कि वो कितने लंबे अरसे तक वहां रहेंगे? खुदा ने कहा वो वहां हमेशा तक रहेंगे। अगर खुदा हमेशा के लिए सयून में रहते हैं तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम सयून को ढूंढ लें हम खुदा से मिल सकते हैं। वहां हम खुदा रुल कुद्स और खुदा माँ से, जो खुदा रुल कुद्स की दुल्हन है, किसी भी वक्त मिल सकते हैं, क्योंकि रूह और दुल्हन कहती हैं आ। वो जगह जहां खुदा रहते हैं सयून है। किताब मुकद्दस के वसीले खुदा हमें अपना पता देते हैं। वो पता जहां मैं रहता हूं सयून है। अगर तुम इस जगह आओ तुम मुझसे किसी भी वक्त मिल सकते हो। आयत 14 यह हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा। मैं इसके गरीबों को रोटी से सेर करूंगा। इसके काहिनों को भी मैं निजात से मुलबस करूंगा और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा। मैंने अपने ममसू के लिए चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। कहानी में बेवकूफ आदमी ने अपनी चाबी अपने घर के आंगन में गुम कर ली थी, मगर वो कस्बे की चौरंगी में आधी रात को इसे ढूंढने चला गया था। जैसे बेवकूफ आदमी ने कहानी में किया था, वैसे ही लोगों की बड़ी अक्सरियत वही गलती कर रही है। अगर हम खुदा से मिलना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाने की जरूरत है? हमें खुदा से मिलने के लिए जरूर सयून को जाना चाहिए। तो फिर रूह और दुल्हन हमें कौन सी जगह आने को कह रहे हैं? हमें फौरन समझना चाहिए कि वो जगह सयून है। क्या खुदा की तालीम की नबुवत किताब मुकद्दस में नहीं है कि जब हम सयून जाते हैं तो हम रूह और दुल्हन से मिल सकते हैं जो हमें आबे हयात देते हैं? मीका बाब 4 की तरफ जाते हैं और नबुवत देखते हैं जो बयान करती है कि जब हम आखिरी दिनों में सयून में आएं तो खुदा अपनी जिंदगी की शरीयत हमें सिखाएंगे। मीका बाब 4 आयत 1 में यह लिखा है कि लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत कहां से? सयून से, और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। अमूमन लोग सोचते हैं कि शरीयत कोहे सीना से सादिर हुई थी। कोहे सीना से सादिर होने वाली शरीयत मूसा की शरीयत कहलाती है। ताहम वो शरीयत जो सयून से सादिर होगी आखिरी दिनों में सादिर होगी।
तो फिर ये शरीयत मूसा की शरीयत को जाहिर नहीं करती है, जो 3500 साल पहले इसराइलियों ने बियाबान में रहते हुए हासिल की थी, बल्कि मसीह की शरीयत को जाहिर करती है, क्योंकि शरीयत सयोन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। अगर हम खुदा से तालीम पाते हैं तो हम सच्चाई सीख और गुनाहों की माफी, निजात और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं, जो हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होना बख्शती है, जो कि हमारे ईमान का मकसद है। सही? चाहे लोग कितना ही मंतकी तौर पर निजात के बारे में फसी तकरीर करें और दुरुस्त या काबिल दाद नजर आने वाली तफसील बयान करें, पर अगर ये लोग सयून में नहीं, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनके नजरियात और तालीमात सच्चाई हैं? नहीं, वो इंसानी नजरिए के सिवा कुछ नहीं है। उनके नजरियात ऐसी तालीमात हैं जिनमें खुदा का वादा नहीं है। इन नजरियात से हम हरगिज गुनाहों की माफी, निजात और हमेशा की जिंदगी हासिल करने के काबिल ना होंगे। वो कौन सी जगह है जहां हमें खुदा और सच्चाई को तलाश करने के लिए जाना चाहिए? नीस, खुदा की शरीयत कहां से सादिर होती है? ये सयून है। हमें इस जगह को लाजमन जानना चाहिए। लोग जो सयून में नहीं, वो कहते हैं मैंने सच्चाई पा ली है, मैं दुरुस्त तौर पर खुदा की खिदमत करता हूं। ताहम ये सच नहीं है। किताब मुकद्दस की नबुवत के मुताबिक गुनाहों की माफी कहां से मिलती है? ये सयून से मिलती है। हमेशा की जिंदगी कहां से मिलती है? ये सयून से मिलती है। निजात कहां से मिलती है? ये तमाम बरकत सयून से मिलती हैं। इन तमाम बरकत के सयून से आने की क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सयून खुदा का मस्कन है। हमेशा की जिंदगी भी सयून से मिलती है। अगरचे आप इस नविश्ते को अच्छी तरह जानते हैं, पर इस बरकत के हवाले से ज़बूर बाब 133 देखते हैं। ज़बूर बाब 133 आयत 1 पढ़ते हैं। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की ओस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का, कौन सी बरकत है जिसका हुक्म खुदा ने फरमाया, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। किस जगह से खुदा अपनी हमेशा की जिंदगी की बरकत का हुक्म फरमाते हैं? खुदा ने कहा कि वो सयून में अपनी हमेशा की जिंदगी की बरकत का हुक्म फरमाते हैं। इसलिए जब तक हम सयून ना जाएं, हम हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। हम गुनाहों की माफी हासिल नहीं कर सकते और ना ही हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो फिर सयून क्या है जहां खुदा हमें अपने ये सब वादे बख्शते हैं? देखते हैं कि किताब मुकद्दस से हम कैसे सयून को दुरुस्त तौर पर पहचान सकते हैं। यशायाह बाब 33 आयत 20 से देखते हैं। हमारी ईदगाह सयून पर नजर कर। नबुवती लिहाज से जहां ईदें मनाई जाती हैं, वो जगह सयून है। हमारी ईदगाह सयून पर नजर कर। तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मकाम है, बल्कि ऐसा खेमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी ना जाएगी, बल्कि वहां जुलजलाल खुदावन, खुदा ने कहा कि वो सयून में जहां उनकी ईदें मनाई जाती हैं हमारे साथ होंगे। आए पढ़ना जारी रखते हैं। बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के बदले हमारी गुंजाइश के लिए आप मौजूद होगा, कि वहां डांट की कोई कश्ती ना जाएगी और ना शानदार जहाजों का गुजर उसमें होगा, क्योंकि खुदावन हमारा हाकिम है, खुदावन हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावन हमारा बादशाह है। खुदावन क्या करेगा? वही हमको बचाएगा। निजात कहां से मिलती है? ये सयून से मिलती है। शरीयत कहां से सादिर होती है? ये सयून से सादिर होती है। हमेशा की जिंदगी कहां से मिलती है? हर चीज, हता कि हमेशा की जिंदगी भी सयून से मिलती है। अगरचे लोग सच्चाई तलाश करना चाहते हैं, वो नहीं पाते, चाहे वो समुंदर से समुंदर तक भटकते फिरें। हमें कौन सी जगह ढूंढने की जरूरत है? हमें सयून ढूंढने की जरूरत है। खुदा को पाने की उम्मीद से लोग कलीसियाओं में जाते हैं, पर अगर वो सयून को ढूंढ लें तो ये मुबारक होगा। ताहम अगर वो सयून ना ढूंढ पाए तो तमाम जिदोजहद जो वो अपनी पूरी जिंदगी करते हैं रायगा जाएगी। हमें लाजमन सयून ढूंढना चाहिए। निजात सयून में है और हमेशा की जिंदगी भी सयून में है।
आयत 23 से जारी रखते हैं। तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत ना कर सके, वो बादबान ना फैला सके। सो लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, लंगड़े भी गनीमत पर काबिज हो गए। वहां के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। वहां से मुराद कौन सी जगह है? इससे मुराद सयून है। सयून में रहने वाले लोग क्या हासिल करते हैं? वो सब गुनाहों की माफी पाएंगे, जिसका मतलब है कि उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। गुनाहों की माफी सयून में दी जाती है, हमेशा की जिंदगी सयून में बख्शी जाती है, निजात सयून में अता की जाती है, और खुदा की शरीयत भी सयून से सादिर की जाती है। तो फिर सयून को ना जानने वाले लोग क्या खुदा की निजात की बात कर सकते हैं? क्या वो हमेशा की जिंदगी की बात कर सकते हैं? क्या वो गुनाहों की माफी के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं, वो हरगिज इन बरकत के बारे में बात नहीं कर सकते। ये सब बरकत कहाँ से मिलती हैं? ये सब सयून से मिलती हैं। आयत 20 के मुताबिक सयून में क्या मनाया जाता है? खुदा की ईदें सयून में मनाई जाती हैं। तो फिर क्या हमें मालूम नहीं करना चाहिए कि खुदा की ईदें कहाँ मनाई जाती हैं? ईदें मनाने के लिए हमें सयून जाना चाहिए और वहीं खुदा को तलाश करना चाहिए, क्योंकि खुदा सयून में रहते हैं। सिर्फ जब हम सयून में जाएं तो हम रूह और दुल्हन को ढूंढ सकते हैं। खुदा जो रूह है और खुदा जो दुल्हन है हमें सयून आने को कहते हैं। इसीलिए यिर्मयाह नबी ने कहा कि हमें देर किए बगैर सयून को जल्दी भागना चाहिए। जब हम सयून के बारे में सुने, हमें सूरत हाल का ज्यादा सोचे बगैर भागना चाहिए। यिर्मयाह बाब 4 आयत 5 देखते हैं। यहूदा में इश्तिहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको, बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो, कि हसीन शहरों में चलें। हमें किस शहर को जाना चाहिए? तुम सयून ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकते शदीद को शुमाल की तरफ से लाता हूं। हमारी पनाह के लिए खुदा हमें देर किए बगैर सयून को भागने को कहते हैं। खुदा ने सयून कायम किया है क्योंकि गुनाहों की माफी, हमेशा की जिंदगी और निजात की तमाम सच्चाइयां सयून में बख्शी गई हैं। इसकी वजह यह है कि ठीक इस वक्त खुदा सयून में रहते हैं। जब हम सयून में आए तो क्या हम रूह और दुल्हन को मिल ना पाएंगे, जो कि खुदा बाप और खुदा माँ हैं? हम सिर्फ सयून में खुदा से मिल सकते हैं। चूंकि सयून खुदा की ईदगाह है, तो हमें खुदा की ईदों के बारे में सीखना चाहिए। अहबार बाब 23 आयत 1 से देखते हैं। और खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि खुदावन की ये क्या है ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा। मेरी वो ईदें ये हैं। आयत 3 में ये कहा गया है कि 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है। हफ्तावार कहलाई जाने वाली ये ईद सब्बत का दिन कहाँ मनाया जाता है? ये सयून में मनाई जाती है, जिसकी किताब मुकद्दस गवाही देती है। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना। वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावंद का सब्बत है। खुदा की ईदों में से एक हफ्तावार ईद सब्बत का दिन कहलाई जाती है। सब्बत का दिन मानने की गर्ज से खुदा ने हमें कहाँ जाने को कहा था? खुदा ने कहा, देर किए बगैर सयून को जाओ। अगर कोई आपको सयून के बारे में बताए और आप कायल हो जाएं कि आपने सयून को ढूंढ लिया है, तो बगैर हिचकिचाहट के जल्दी से उस जगह दाखिल हों। ये हमारे लिए खुदा का पैगाम है। इस वक्त आप कहाँ आए हैं? आप वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड में आए हैं। क्या ये वो जगह नहीं जहां खुदा के फर्जंद जो मसीह आंसंगों का खौफ मानते और नई यरूशलेम आसमानी मां पर ईमान रखते हैं जमा होते हैं? सब्बत के दिन की ईद यहाँ मनाई जाती है। देखते हैं कि यहाँ और कौन सी ईदें मनाई जाती हैं। हमें जायजा लेने की जरूरत है कि क्या वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड में खुदा की ईदें मनाई जाती हैं या नहीं। कहानी में आदमी की मानिंद गैर मुतलका जगह पर गुमशुदा चाबी ढूंढने की कोशिश करते हुए ज्यादातर लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जो उन्होंने खो दिया है वो उसे ढूंढने की उम्मीद करते हैं, मगर वो गलत जगह पर तलाश कर रहे हैं। आपके ख्याल से क्या वो कभी इसे ढूंढ पाएंगे? आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत से बड़े कस्बे की चौरंगी में अपनी
चाबी ढूंढें, क्या आप कभी इसे वहां ढूंढ पाएंगे जबकि आपने इसे अपने घर में खोया है? आप चाहे इसे अपनी सारी जिंदगी तलाश करते रहें, पर आप कभी इसे ढूंढ नहीं सकते। ये ऐसी सूरत हाल है जो तमाम हम असर मज़ाहब पर लागू होती है। करीबन 2000 साल पहले यीशु ने पेशतर ही इस जमाने को देख लिया था जिसमें ज्यादातर लोग बेफायदा मेहनत करेंगे क्योंकि वो इंसानी तालीमात पर चलेंगे। इसलिए यीशु ने खुदा के लिए उनकी इबादत को कैसे बयान किया था? क्या यीशु ने उन्हें झिड़क कर नहीं कहा था कि तुम बेफायदा खुदा की परस्तिश करते हो? तो फिर सयून में आने वाले हम सब अपने बारे में क्या कहेंगे? हमने बाप और माँ से गुनाहों की माफी, हमेशा की जिंदगी, निजात और आसमान की बादशाही के वादे की बरकत पाई है। नीस हम रूह और दुल्हन पर, जो कि खुदा बाप और खुदा माँ हैं, ईमान रखकर मुबारक ठहरे हैं। आप सब रूहानी नुक्ता नजर से हम वो लोग हैं जिन पर फरिश्ते रश्क करते हैं। आसमान में कई हैरानकुन चीजें मौजूद हैं, मगर इस जमीन पर एक चीज है जिस पर फरिश्ते रश्क करते हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि जिस पर वो सबसे ज्यादा रश्क करते हैं वो मुकद्दसीन हैं जो सयून में नए अहद की सच्चाई में हैं। बाप और माँ ने हमें ऐसा कीमती तोहफा बख्शा है जिसको फरिश्ते भी देखने के मुश्ताक हैं। इसलिए हमें आखिर तक नए अहद की इस कीमती सच्चाई को मानना है जिसे हमने सयून में कबूल किया है। क्या सब्बत का दिन ही खुदा की वाहिद ईद है? नहीं, ये नहीं है। एक हफ्तावार ईद है और सालाना ईदें भी हैं। हफ्तावार ईद सब्बत के दिन की ईद है। तो फिर सालाना ईदों के बारे में क्या ख्याल है? आइए आयत 4 से मालूम करते हैं। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। फसा कहलाई जाने वाली एक ईद है। ये मुकद्दस कैलेंडर के पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त मनाई जाती है। आयत 6 से जारी रखते हैं। और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। हमें उस कलीसिया को ढूंढना चाहिए जो फसा और ईद फतीर मनाती है। इसकी वजह यह है कि वो कलीसिया सयून है जिसकी किताब मुकद्दस में नबूवत की गई है। हमें जानने की जरूरत है कि एक कलीसिया सब्बत का दिन और फसा मनाती है। ये ऐसी कलीसिया नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ सब्बत के दिन और फसा होने का दावा करती हो। ताहम क्या हमें जांचना नहीं चाहिए कि वो कलीसिया कौन सा सब्बत का दिन मानती है और क्या वो नए अहद के कानून के मुताबिक खुदा का मुकर्रर करदा सब्बत का दिन और फसा मानती है या नहीं? आयत 7 में यह कहा गया है कि पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। आयत 9 की तरफ जाते हैं। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। सब्बत से दूसरा दिन कौन सा दिन है? ये इतवार है। नए अहद की ये ईद जो इतवार को मनाई जाती है पहले फलों की ईद कहलाती है क्योंकि पहले फलों का एक पूला गुजराना जाता था। पुराने अहदनामा में हमें इस ईद का नाम पहले फलों की ईद मिलता है। हम अहबार बाब 23 में बयान करदा इस ईद का मफहूम समझते हैं। खुदा ने कहा कि पहले फलों की ईद की नजर को इतवार को पेश किया जाना चाहिए जो कि सब्बत से अगला दिन है। इसीलिए यीशु इतवार को मुर्दों में से जी उठे थे। इतवार को उनका जी उठना पहले फलों की ईद की नबूवत की तकमील है। इसीलिए खुदा ने उन्हें पहले फलों का एक पूला सब्बत से दूसरे दिन हिलाने को कहा था। आयत 16 से देखते हैं। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। पहले फलों की ईद से 50वें दिन जो ईद आती है वो पेंतिकोस्त का दिन कहलाता है। पुराने अहदनामा में ये ईद क्या कहलाती थी? ये हफ्तों की ईद कहलाती थी। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों को 7 से जरब देकर एक दिन जमा करें क्योंकि ये ईद 7 सप्तों से अगले दिन मनाई जाती थी। बस ये ईद 50वें दिन मनाई जाती थी। आयत 15 में जैसा कि खुदा ने कहा था पूरे 7 सब्बत गिन लेना। पुराने अहदनामा में ये ईद हफ्तों की ईद कहलाती है।
नए अहदनामा में ये पेंतिकोस्त का दिन कहलाता है। आगे अहबार बाब 23 आयत 23 से 7वें महीने की ईदें देखते हैं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो। उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। मुकद्दस कैलेंडर के 7वें महीने के पहले दिन एक ईद मनाई जाती है। ये नरसिंगों की ईद है, यानी वो ईद जिसकी यादगारी नरसिंगे फूंकर की जाती है। अब आयत 26 से देखते हैं। और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन है। कफारे का दिन मुकद्दस कैलेंडर के 7वें महीने के 10वें दिन मुनक्कद होता था। ये वो दिन था जब सारा साल किए तमाम गुनाह माफ हो जाते थे। आयत 33 की तरफ जाते हैं। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर खुदावन के लिए ईद ख्याम होगी। ईद ख्याम कहलाने वाली एक और ईद भी थी जो मुकद्दस कैलेंडर के 7वें महीने की 15वीं तारीख को मनाई जाती थी। यशायाह बाब 33 में वो जगह जहां ये ईदें मनाई जाती हैं सयून है। सारी दुनिया की मसीही कलीसियाओं में से कौन सी कलीसिया सब्बत का दिन, फसा और नए अहद की ईदों के तौर पर 3 वक्तों की 7 ईदें मनाती है? ये वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड है। इसलिए बनी आदम को समुंदर से समुंदर तक भटकना छोड़ देना चाहिए। उन्हें जाना और उस जगह को ढूंढना चाहिए जिसकी किताब मुकद्दस गवाही देती है। यही वो जगह है जहां वो खुदा से मिल सकते और नए अहद की सच्चाई पा सकते हैं। ये कौन सी जगह है? ये सयून है। सयून में कौन रहता है? हमारे जुलजलाल खुदा वहां रहते हैं। खुदा जो वहां रहते हैं वो कौन है? खुदा जो सयून में हमारे साथ रहते हैं वो खुदा बाप और खुदा माँ है। सब्बत का दिन, 3 वक्तों की 7 ईदें और नए अहद के दीगर तमाम फरमान इस जगह मनाए जाते हैं। ये लिखा है कि वहीं खुदा ने अपनी बरकत हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया है। खुदा ने हमें सयून में से हमेशा की जिंदगी बख्शने का वादा किया है। इसलिए हमें कहीं और से हमेशा की जिंदगी नहीं ढूंढनी चाहिए। ये निहायत नामुनासिब है कि एक गैर मुतलका जगह से चाबी ढूंढी जाए जहां से ये मिल भी नहीं सकती। आपको गुमशुदा चाबी वहां से ढूंढनी चाहिए जहां से ये मिल सकती है। हम सब सयून के कीमती बाग में आए हैं जिसमें बाप और माँ ने हमें दाखिल होने की इजाजत दी है। तो फिर हमें तमाम फरमान, आईनो कवानीन की मुकम्मल तौर पर फरमाबरदारी करनी चाहिए जिनका ऐलान खुदा ने किया है और हमें सयून में सिखाया है। उम्मीद करते हुए कि गुनाहों की माफी, निजात और हमेशा की जिंदगी की बरकत के लिए सयून के सब फर्जंद हमेशा खुश रहेंगे। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।